हेलो फ्रेंड्स। तो बीपीएससी पीटी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है पीवाईक्यू के एनालिसिस और उससे वो टॉपिक समझना जिससे हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन टॉपिक से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज हम बिहार स्पेशल स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ बिहार। ओके, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ टर्क रूल इन बिहार? इब्न बख्तियार खिलजी। ही वॉज अ जनरल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू लखनऊती। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि आपका टाइम बच सके अभी एग्जाम के टाइम पे और आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले इस वीडियो से। ही वॉज असैसिनेटेड बाय अली मर्दान। किसने मारा था इसको? अली मर्दान ने। बिहार शरीफ में इसका मौसोलियम है खिलजी का, बख्तियार खिलजी का। ही वॉज द फर्स्ट टर्क मुस्लिम टू इन्वेड बिहार एंड लोधी डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट अफगानी ओरिजिन मुस्लिम टू रूल इंडिया। ओके, चौरी रिवोल्ट कब हुआ बिहार में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौरी रिवोल्ट जो है 1798 में हुआ। 1798 चौरी रिवोल्ट 1798 में हुआ। चौरी मीन्स क्या होता है? जो लूटर्स होते हैं, चुहाड़ जिसको कहते हैं, जो डकैत होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज जंगल महल। जंगल महल मूवमेंट started in छोटा नागपुर area of Bengal Presidency. It was a series of movement led by various tribal peasants. However, the Chuar mutiny led by Durjan Singh was at its height in 1798. इसका सबसे important point क्या है? दुर्जन सिंह। ये चुआर म्यूटिनी जो है छोटा नागपुर में किया गया था दुर्जन सिंह के द्वारा और उसका ही ये एक ब्रांच मान सकते हैं आप। ठीक है। Which year उड़ीसा was separated from बिहार? 1936। ये कुछ टाइमलाइन है। बिहार मर्ज्ड विद बंगाल प्रोविंस 1733। बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल 1912। ये इंपॉर्टेंट है। 1912 में सेपरेट हुआ किस टाइम पे? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे। ठीक है। और जो 22 मार्च है जब इफेक्टिव हुआ ये नोटिफिकेशन कि अब बिहार को अलग किया जाएगा बंगाल से, तब हम मनाते हैं बिहार दिवस। ठीक है। और 1936 में उड़ीसा वॉज सेपरेटेड एंड 2000 में झारखंड वॉज सेपरेटेड। डेट इज इम्पॉर्टेंट, 15 नवंबर 2000 को झारखंड सेपरेट होता है। ओके। 1894 सच्चिदानंद सिन्हा नोन एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार विथ हिज एसोसिएट्स, नाम याद रखिएगा, कृष्ण सहाय, महेश नारायण, नंद किशोर लाल, स्टार्टेड बिहार टाइम्स मैगजीन। बिहार को सेपरेट करने के लिए मेंस में ये वाला पार्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं फॉर अ लॉन्ग आंसर। ओके। व्हेन वाज बिहार एस्टैब्लिश्ड? अभी हमने पढ़ा बंगाल से कब अलग होता है? 1912 में। ठीक है, 1912 में अलग होता है। सेम क्वेश्चन। नाउ सी दिस क्वेश्चन। बिहार एज एन इंडियन स्टेट वॉज फॉर्म्ड इन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका 1936 हो जाएगा क्योंकि जब 1912 में अलग हुआ था तो उसमें झारखंड उड़ीसा सब था हमारा पार्ट। ठीक है, बट एज एन इंडियन स्टेट मतलब कि वो जब सब निकल गए उससे तब वो कब फॉर्म होता है? तो वो 1936 में फॉर्म होता है। जो एट प्रेजेंट जो बिहार है वो 1936 में उसका जोग्राफिकल बाउंड्री जो है कंप्लीटली रीडिफाइन हो जाता है। व्हेन वाज बिहार सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर ब्रिटिश रूल? डन। सेम क्वेश्चन देखो आया है हर जगह पे, तो इससे हमें ये समझ में आता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। बाय विच एक्ट बिहार बिकेम अ सेपरेट प्रोविंस? यस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से सेपरेट प्रोविंस बनता है बिहार और फिर 1936 में उड़ीसा अलग हो जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? सर जेम्स डेविड सिफ्टन। He was the governor of Bihar and Odisha from 1932 to 1936 and 1936 से he becomes the first governor of Bihar after the division of Odisha। इसलिए ये important है। जेम्स डेविड सिफ्टन फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। और ये देखिए ये बहुत रीसेंट का क्वेश्चन है। मॉरिस गार्नियर हैलेट सेकेंड गवर्नर बनते हैं। ठीक है।
हुक डाउ ही बिकम्स द लास्ट गवर्नर ऑफ ब्रिटिश इन बिहार। अगर एक बार ये पूछा गया है तो हो सकता है अगली बार आपसे इन तीनों के बारे में पूछा जाए। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिया के इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 के बाद कौन बने? तो जयराम दास दौलत राम बने। ठीक है। मॉरिस गार्नियर सेकंड गवर्नर एंड हुक डाउ ही वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ द ब्रिटिश इन बिहार। इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले कौन थे? हुक डाउ थे। और फर्स्ट थे डेविड सिफ्टन। और कुछ एक्स्ट्रा भी न्यूज है यहाँ पे। चार्ल्स स्टुअर्ट बेली वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? CS बेली। बेली रोड है ना हमारे पटना में, इन्हीं के नाम पे है वो। एंड नंबर 2 पे एडवर्ड एल्बर्ट। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1920-1921 में। ओके। ये सबसे पहले जो कौन बने फर्स्ट गवर्नर बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगर यहाँ पे वो होता तो वो आंसर बन जाते, बट यहाँ पे ब्रिटिशर्स के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए डेविड सिफ्टन इज द आंसर। आपको समझ में आया कि क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर कैसे बदल सकता है। ओके। व्हेन वाज द प्रोविंस ऑफ बिहार एडेड टू द प्रोविंस ऑफ बंगाल? 1733 हमने पीछे पढ़ा। 1942 में ऑन द ओकेजन ऑफ विच फेस्टिवल JP नारायण एस्केप्ड फ्रॉम हजारीबाग? दीपावली हमें पता है, तो हमारे लिए JP इंपॉर्टेंट है क्योंकि JP को पूछा गया है शॉर्ट नोट्स में, मेंस में भी, तो JP से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आज़ाद दास्तां किनका है? JP का ही है ना, आज़ाद दास्तां। ही इज रिकग्नाइज्ड एज द हार्ट ऑफ इंडिया। ही लेड द टोटल रेवोल्यूशन इन 1974, संपूर्ण क्रांति। ही वॉज केप्ट इन नासिक जेल। कौन से जेल में थे? नासिक जेल में। कब? CDM के टाइम पे 1932 में। भारत रत्न कब मिला इनको? 1999 में। JP वॉज रिलीज्ड ऑन 12 अप्रैल 1946 फ्रॉम आगरा जेल बाय रिलक्टेंट ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड वेवल। किनके अंडर इनको छोड़ा गया? वेवल के अंदर। और इस दिन को JP दिवस के जैसा मनाया जाता है। 12 अप्रैल को हम JP दिवस मनाते हैं। टोटल रेवोल्यूशन बिहार मूवमेंट 5 जून को हम टोटल रेवोल्यूशन डे मनाते हैं। ये देखिए, ये कुछ दिवस है जो कि बिहार के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल रेवोल्यूशन डे 5 जून, JP दिवस 12 अप्रैल। ठीक है। ड्यूरिंग विच मूवमेंट आज़ाद दास्ता वॉज एक्टिव? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्विट इंडिया, बहुत बार पूछा गया इससे मेंस में क्वेश्चन। ऑल इंडिया आज़ाद दास्ता एट बकरी का टापू वॉज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट बाय JP। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? बकरी का टापू। ठीक है। ये बकरी का टापू कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में है ये। आज़ाद दास्ता एक अंडरग्राउंड टाइप का एक बॉडी था जो वायलेंट एक्टिविटीज़ करता था, ट्रेन करता था। ठीक है। मेंस में हम अच्छे से पढ़ेंगे उसको। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग एस्केप्ड फ्रॉम हजारीबाग जेल? JP। ओके। हजारीबाग जेल से एस्केप करते हैं। अच्छा देखिए, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। 1932 CDM के टाइम पे उनको नासिक में रखा गया था जेल में, और क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे उनको हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहाँ से फिर वो भागकर आज़ाद दास्ता का फॉर्मेशन करते हैं। और इंडिपेंडेंस के टाइम पे उनको आगरा जेल से रिहा किया गया। मतलब 3 जेल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना, अलग अलग समय पे अलग अलग जेल, और आपको ध्यान रखना है कि किस समय पे कौन से जेल में वो थे। विच लीडर कुंवर सिंह वॉज रिलीज फ्रॉम विच, मतलब ही वॉज रिलेटेड टू विच प्लेस? जगदीशपुर। और कुंवर सिंह के बारे में कुछ फैक्ट्स हम देखते हैं क्योंकि मेंस में पूछा जाता है उनके बारे में। तो ज़मींदार उनके पिताजी थे जगदीशपुर के, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से।
जब उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी 1857 का रिवोल्ट, तब वो 80 ईयर्स के थे, ठीक है, 80 ईयर्स के वो थे। एंड हिज ब्रदर वॉज अमर सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट। कमांडर इन चीफ कौन थे? हरे कृष्णा, ठीक है। एंड किसको हराया था कुंवर सिंह ने? कैप्टन ली ग्रैंड को, कैप्टन ली ग्रैंड को हराया, ठीक है। द मैंटल ऑफ ओल्ड चीफ नॉट सो इम्पोर्टेंट। शाहबाद रीजन में ये एक्टिव थे, ये बस ध्यान रखिएगा। वीर कुंवर दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को वीर कुंवर दिवस मनाया जाता है। एंड क्यों मनाया जाता है? कि कुंवर सिंह एंटर्ड जगदीशपुर ऑन 23 अप्रैल 1858, इसलिए उस दिन वीर कुंवर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश? पटना। जितने भी छोटे छोटे फ्रीडम फाइटर्स थे ना बिहार में, झारखंड में, वो सब कुंवर सिंह से मिलने के लिए पटना की तरफ जा रहे थे, ठीक है। तो ही ज्वाइंड द रिबेलियन इन पटना, ओके। Who was the leader of the revolutionaries in Bihar during the 1857 revolt? Very easy. Kunwar Singh. Who said, "Wherever I am, there is Jagdishpur"? Very important line. It was said by Kunwar Singh. मैं जहां हूं वहीं पे जगदीशपुर है, ठीक है। The Maithili language was started to develop during the reign of which of the following? कर्नाट डायनेस्टी। कर्नाट डायनेस्टी के बारे में आप लोग पता होगा, वो मैथिली इलाका में ही है, वो मिथिलांचल में ही वो कर्नाट डायनेस्टी है। एंड उनके राजा कौन थे? हरसिम्हदेव। एंड द पीरियड इज मार्क्ड बाय द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ मैथिली लिटरेचर, इसी समय डेवलप होता है, ठीक है। मैथिली लिटरेचर जो है इसी समय वो डेवलप होता है, विथ द कॉम्पोजिशन सच एज चार्य, पदा। और फिर कर्नाट डायनेस्टी के बाद आ जाता है उइवाड़ डायनेस्टी। फिर वो और भी ज़्यादा मैथिली के लिए काम करते हैं वो लोग, उइवाड़ डायनेस्टी, ठीक है। और उन्हीं के अंदर में जो है विद्यापति, जो बहुत बड़े पोएट हैं हमारे और बहुत सारी रचनाएं की उन्होंने, वो आते हैं उइवाड़ डायनेस्टी में, है ना, ओके। इन बिहार द रिवोल्ट ऑफ 1857 was led by done. Okay, first sitting of Bihar Legislative Council was convened on 20th January 1913 at Patna College, बांकीपुर। बांकीपुर पटना कॉलेज में पहला सिटिंग हुआ था बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का, बिहार विधान परिषद का पहला सिटिंग हुआ था बांकीपुर में, पटना कॉलेज में 1913 में, ठीक है। देखिए ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आप PYQ से ही पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कुछ और हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। द काउंसिल वॉज फॉर्म्ड अंडर, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, इट वॉज फॉर्म्ड अंडर विच एक्ट? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एंड लेटर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसके बाद जो है पहला मीटिंग होता है 20 जनवरी 1913 को, ठीक है। एंड द काउंसिल वॉज नेम्ड एज बिहार एंड उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। Under the provision of Government of India Act 1919, the unicameral got converted into bicameral. Very important thing. कि bicameral कब हुआ? 1919 एक्ट के अंदर में जो है हमारा लेजिस्लेचर जो है बाईकैमरल हो गया, मतलब द्विसदनीय हो गया, विधानसभा विधान परिषद दोनों आ गया, ठीक है। तो हमारा बाईकैमरल शेप जो अभी जो है ये प्रेजेंट है, ये कहाँ से आया? 1919 एक्ट से आया, ठीक है ना, ओके। और ऑर्डर ऑफ द गवर्नर से चेयरमैन किसको बनाया गया था? राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा को, ठीक है। और लेटर जो है इलेक्ट होते हैं रवि रंजन प्रसाद लेटर इलेक्ट होते हैं, ओके। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कन्वर्टेड द यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ बिहार इनटू बाईकैमरल? अभी मैंने बोला ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे दिया गया ये क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और ये देखो सबसे लेटेस्ट एग्जाम का ये क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, है ना, ओके। कौन सा एक्ट से आया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से आया।
जिसने इंट्रोड्यूस किया डायरकी को, ठीक है, क्रिएशन ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स इन सम प्रोविंसेस। ओके, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन? अभी हमने क्या पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ गवर्नर से आ रहे थे राय बहादुर सतीश, और इलेक्टेड कौन थे? राजीव रंजन, ठीक है। हु इन्वाइटेड गांधी जी टू कम टू चंपारण? वेरी कॉमन क्वेश्चन, मेरे को लगता है ये हर किसी को पता होना चाहिए। राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला। जैसे ये जो कुछ क्वेश्चंस थे अभी जो हमने पढ़ा, ये क्वेश्चंस इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में हम रख सकते हैं क्योंकि ये जनरल बुक्स में आपको नहीं मिलता है। ओके, राजकुमार शुक्ला के बारे में कुछ देख लेते हैं हम। ही वॉज बॉर्न इन सतवारिया विलेज, और मुरली बरावा गांव के वो निवासी थे। एंड उनके साथ कुछ लोग जो काम किए थे वो थे पीर मोहम्मद मुनीस, गोरख प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद। इस टाइप के ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि साथ में कौन कौन थे ये बता दो, क्वेश्चन में कौन नहीं थे, तो इसलिए थोड़ा सा ना ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ पे। रामदयालु साहू, ये सारे गांधी जी से मिलते हैं कौन सी सेशन में? लखनऊ सेशन ऑफ INC में मिलते हैं। ओके, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ AC मजूमदार, ठीक है। एंड ही इन्वाइट्स देम, गांधी जी, टू कम टू चंपारण, ठीक है। 31st सेशन ऑफ INC हेल्ड एट लखनऊ इन 1916 हैज़ अ वेरी बिग इम्पोर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार। हमें पता है क्यों, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज डायरेक्टली रिलेटेड टू चंपारण मूवमेंट ऑफ 1917? गौरी शंकर मिश्रा। गौरी शंकर मिश्रा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। राजकुमार शुक्ला जी ने परसुएड किया था, मतलब गांधी जी को मनाया था कि आप चंपारण के बारे में बात करिए, वहां पे प्रॉब्लम्स के बारे में देखिए, ठीक है। ओके, द क्वेश्चन इज नॉट, सी ये चीज पढ़ना होता है, नॉट रिलेटेड टू चंपारण मूवमेंट। यही कई बार हम गलती करते हैं ना, PT में भी देखो नॉट पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो ये नहीं थे और बाकी 3 थे, महादेव देसाई, नरहरि पारिख और राजेंद्र प्रसाद। ये सब गांधी जी के साथ थे। अब जिसको 3 का नाम पूछ लिया गया, अभी बाकी भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिख। इसको 1-2 बार सुनिएगा, याद हो जाएगा। नरहरि पारिख, मजरुल हक, महादेव देसाई, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, AN सिंह, ये सारे चंपारण प्रेजेंट मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, ठीक है। ओके, गांधी जी स्टेड एट द हाउस ऑफ संत राउत इन अमोलवा विलेज। ही टुक द रेसिडेंस ऑफ हजारीमल धर्मशाला। हु लेड द चंपारण सत्याग्रह इन 1917? गांधी जी, गांधी जी, ओके। ही लेड द चंपारण सत्याग्रह इन 1917. Who highlighted the plight of the peasants of the Champaran by writing under the pseudonyms like Dukhi, Dukhi Atma and Dukhi Hriday? पीर मोहम्मद मुअन्निस। कौन थे ये? मदरसा के एक शिक्षक थे बेतिया में, जो आर्टिकल्स लिखते थे इन नामों के अंदर, दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय, और पब्लिश होता था ये किस पेपर में? प्रताप न्यूज़पेपर में। प्रताप न्यूज़पेपर जो है कानपुर से शुरू किया गया एक पेपर था बाय गणेश शंकर विद्यार्थी, और मुनीस जी जो है उन्होंने अपना एक स्टार्ट किया रैयती सभा, और जिसके वजह से उनको जेल में जाना पड़ता है। रैयती सभा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? मुनीस जी के द्वारा, ठीक है। ओके, in response to the mass agitation of Champaran movement, the British government took step to address this issue by instituting what? चंपारण एग्रेरियन कमेटी was formed। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो टैक्सेस था वो कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं किया गया था, जो वापस किया गया था उस कमेटी के अंदर में वो 25% ही रिटर्न किया गया था, ज़ीरो नहीं था उसमें। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो पैसे वापस करते हैं ब्रिटिशर्स हमारे किसानों को, वो 100% नहीं रिटर्न किया जाता है, ठीक है।
हु एस्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913? सचिंद्र नाथ सान्याल। देखिए 2 बार आया ना क्वेश्चन, यही है पी वाई को इम्पोर्टेंस। 63rd में आया, फिर 67th में आया, इसलिए हम पी वाई क्यू पढ़ते हैं। और आप देख रहे हो कि एक टॉपिक पे 3-4 बार पूछा गया है, तो इसलिए ये जानना ज़रूरी पड़ता है कि क्यों पी वाई क्यू हमें पढ़ना है। और काफ़ी बच्चे ये मिस्टेक करते हैं नहीं पढ़ने का। सचिंद्र नाथ सान्याल। मैंने ऐसे भी कई स्टूडेंट्स को देखा है जो सिर्फ पी वाई क्यू की वजह से उनका क्लियर हो जाता है एग्ज़ाम। ओके, पीटी क्लियर होता है ऑफ कोर्स, उसके बाद तो आपको मेहनत करना पड़ता है मेंस के लिए। द ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एस्टैब्लिश्ड बाय सचिंद्र नाथ सान्याल, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1913. बंकिम चंद्र मित्रा ऑफ BN कॉलेज वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन। अनुशीलन समिति इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल 1902 में, ठीक है। सतीश चंद्र बासु, SC बासु वॉज द फाउंडर ऑफ अनुशीलन समिति एंड मेन एम था इंडिपेंडेंस। उस टाइम पे जितना भी ऑर्गेनाइजेशंस बने थे सबका वही एम था मोस्टली। Who had formed the Bihar Socialist Party 1931? Very important topic. Socialist Party, Bihar Socialist Party by फूलन प्रसाद वर्मा एंड JP नारायण। देखो 65, 67 मतलब दूसरे ही साल रिपीट कर दिया गया है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, अब देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन जुलाई 1931। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में, ठीक है। गंगा शरण, राम वृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा एंड रामानंद मिश्रा। गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा, रामानंद मिश्रा। अभी देखो हम अगर ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहते तो हम कैसे करते हैं। राजेंद्र प्रसाद काट देंगे हम, इसलिए ये नहीं होगा। राजकुमार शुक्ला है, यहाँ काट दिए। सहजानंद दी, ये कंफ्यूजन हो सकता था आपको, ठीक है, बट JP एंड फूलन प्रसाद वर्मा आर एसोसिएटेड विद बिहार सोशलिस्ट पार्टी, दे हैड फॉर्म्ड इट, ओके। द इमीडिएट एम ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाज स्प्रेड सोशलिस्ट आइडियाज, ऑर्गेनाइज लेबरर्स एंड पीजेंट्स। ऑल इंडिया सोशलिस्ट कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहाँ होता है, ये देखो कब होता है, 1934 में होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, AN देव जो है उनके प्रेसिडेंट होते हैं। JP इज इट्स हिज लाइक द पार्टी के सेक्रेटरी बनते हैं JP, ठीक है। और दूसरे मेंबर्स थे यूसुफ मेहराली, बसवान सिन्हा। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 और ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, ये ध्यान रख लीजिएगा। व्हेन वाज बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड, देख लो। Bihar Socialist Party was born in 1934 with its secretary JP Narayan. JP Narayan, okay. 1931, ठीक है। 3 कठिया सिस्टम इन बिहार, हाउ मच लैंड वॉज टू बी रिजर्व्ड फॉर इंडिगो कल्टिवेशन? 3/20, इंपॉर्टेंट, 3/20, 3 कठिया। 3 कठिया में 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। 3 कठिया मीन्स 3/20। और एक बात आपको पता है, 3 कठिया से पहले 5 कठिया था। 5 कठिया भी था, प्रैक्टिस होता था चंपारण में पहले, ओके। व्हाट इज 3 कठिया? इट इज एन एग्रीकल्चर मेथड, ओके। हु सेव्ड द लाइफ ऑफ गांधी जी इन बिहार ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह? इस क्वेश्चन को भी 2 बार रिपीट किया गया है, बतख मियाँ वाले क्वेश्चन को 2 बार आया है ये क्वेश्चन। हाँ ये देखिए 68 में आया और ये देखो फिर से 69 में आ गया। देखा, मतलब जो 70th में पूछ रहा है वो फिर से वो 71st में पूछ सकता है, तो ये तो है इम्पॉर्टेंस, ओके। हु वॉज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन, वेयर वॉज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन बिहार हेल्ड? फर्स्ट कांग्रेस सेशन, 3 सेशंस इंपॉर्टेंट है, तीनों याद कर लो, ठीक है। देखो 27th सेशन हुआ, 37th, 10 साल 10 का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, और 10 साल का भी डिफरेंस है। तो 27, 37, 1912, 1922, 1912, 1922,
ठीक है। और उसके बाद 53rd सेशन जो है वो होता है झारखंड में, रामगढ़ में, ठीक है। और अब प्रेसिडेंट हम देख लेते हैं। 27th सेशन में हमारे प्रेसिडेंट है RN मुधोलकर जी, 37th सेशन में बनते हैं हमारे चित्तरंजन दास जी, और 53rd में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन तीनों क्वेश्चंस मतलब इन तीनों सेशंस को कभी भी पूछा जा सकता है, तो तीनों याद कर लीजिए, ठीक है। 27 मुधोलकर जी, बांकीपुर पटना में 1912 में। 37 सेशन गया में हुआ। पटना और गया इंपॉर्टेंट है, पता है, तो पहला पटना में हो गया, दूसरा गया में हो गया। दूसरा CR दास के अंदर में हुआ, यहाँ पे वो स्वराजिस्ट पार्टी फॉर्म होता है। इसके बाद पढ़ा ना अपने मॉडर्न हिस्ट्री में। 53rd वाला जो है रामगढ़ में होता है 1940 में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अंदर में। ये देखो, ये 4-5 क्वेश्चन उसी सेम चीज़ से रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है। देखो कितनी बार रिपीट किया गया है, वही जो 5-6 इंफॉर्मेशन है उसके बारे में काफ़ी बार पूछा गया है। Who was the first president of Bihar Provincial Congress Committee? हसन इमाम। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी 1908 में होता है। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी was formed by नवाब सरफराज हुसैन खान, ठीक है, 1908 में होता है। हसन इमाम के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है, प्रिसाइडेड बाय हसन इमाम एट पटना, फॉर्म्ड बाय नवाब सरफराज हुसैन, प्रिसाइडेड बाय हसन इमाम। Okay. In this session for the first time the resolution of separate Bihar was passed by फखरुद्दीन। पहली बार सेपरेट बिहार का एक रेजोल्यूशन पास होता है बाय फखरुद्दीन 1908 के बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी में, जिसकी प्रेसिडेंसी हसन इमाम के अंदर में है। 16th सेशन ऑफ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हजारीबाग, ठीक है, प्रिसाइडेड बाय सरला देवी। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ पढ़ते हैं हम। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 में फॉर्म होता है। राजेंद्र प्रसाद played a very active role in the establishment of Bihar Student Conference and its first conference was held at Patna College. The conference played an important role in connecting the students of Bihar with the freedom movement. Okay. कौन important है यहाँ पे? राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक। बाबा ठाकुर दास established which society in Patna? रामकृष्ण मिशन। बाबा ठाकुर दास रामकृष्ण मिशन सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय बाबा ठाकुर दास इन पटना 1906। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1906 में, ओके। और इंडिया में रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद, राइट, ओके। फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री इन बिहार इन 1937 केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर हुज लीडरशिप? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। देखिए, मोहम्मद यूनुस पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार बनते हैं, उसके बाद ये रिजाइन कर देते हैं और श्री कृष्ण सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर ऑफ बिहार बन जाते हैं, ठीक है, ओके। फिर जो है रेजिग्नेशन हो जाती है। 1938 में कांग्रेस मिनिस्ट्री ऑफ बिहार रिजाइंस बिकॉज ऑफ द issue of release of political prisoners. Yogendra Shukla was given punishment and sent to cellular jail at Andaman, Kalapani, and again Bihar ministry resigned. ये वाला रीजन आपको पता है, because of India's participation in the World War II done by the British. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, अगर पूछा गया पहला कांग्रेस मिनिस्ट्री किसके अंदर फॉर्म होता है तो श्री कृष्ण सिंह है, बट अगर फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री फॉर्मेशन पूछ रहा था बिहार में तो वो मोहम्मद यूनुस के अंदर होता है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ओके। फर्स्ट लीडर ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री श्री कृष्ण सिंह। फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिजाइंड इन February 1938 फॉर विच रीजन? हमने पढ़ा, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म्ड बाय श्री कृष्ण सिंह रिजाइंड, पॉलिटिकल प्रिजनर, क्विट इंडिया मूवमेंट, ओके। अब पार्ट 2 जो है, अब 55 से लेके 110 क्वेश्चंस या 114 क्वेश्चंस है, वो हम पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में कवर करेंगे कल, ओके। थैंक यू।